SIR जो बिहार में किया गया है, मतलब इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो वोटरों का गहराई से तज्जिया किया गया है, उसमें 65 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम खारिज हो गए। उसको लेकर पार्लियामेंट से लेकर अदलिया और अवाम में उसको लेकर काफ़ी उसको लेकर अवाम में ज़्यादा तशवीश भी पाई जाती है। और कई ऐसे तज्जिया अब आ रहे हैं कि जिन अजला में जिन जगह काटे गए हैं उसका क्या सियासी असरात होने वाले हैं। हम इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे इस मसले को लेकर सिलसिलावार लेके आएंगे। आज इस सिलसिले की पहली किस्त है जिसमें हम बताना ही चाहते हैं कि आज पार्लियामेंट में इसको लेकर हंगामा राई भी हुई। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया। दूसरी तरफ अदालत में भी ADR जो इलेक्शन इस्लाहात के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी एनजीओ है, उसने अदालत को कहा कि जो 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन नाम के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई वजाहत नहीं की है कि इनके नाम क्यों हटाए गए हैं। सपोज कर लीजिए कोई आदमी मर गया है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन के रोल नंबर 1960 के कायदा नंबर 21A के तहत इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि ये नाम क्यों हमने हटाया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उसमें से 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं है। सवाल ये कि ये 35 लाख लोग कौन लोग हैं, कहाँ चले गए, क्या आपने इनके बारे में कोई पता लगाया? इस तरह की कोई वजाहत नहीं है। 65 लाख में 22 लाख लोगों के बारे में कहा गया कि ये लोग जो है मर गए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन जिन लोगों के मरने की वजह से नाम खारिज कर रहे हैं उसका क्या सबूत है कि वो मर गया है? कौन है जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन कह रहा है मर गया है? इस सिलसिले में कोई भी मालूमात फराहम नहीं किया गया। ADR ने अदालत से कहा कि इससे शक व शुबा ज़्यादा पैदा होता है। उस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है और 1 महीने का जवाब तलब किया है। आज की खबर है, लेकिन मेरा आज इस प्रोग्राम का मकसद ये खबर सुनाना नहीं था, लेकिन अपडेट करना भी ज़रूरी था। अब जब इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किए हैं उसके मुताबिक 10 ऐसे अजला हैं जहां सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। उन 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम काटे गए हैं, जहां 68% मुसलमानों की आबादी है। कटिहार, जहां मुसलमानों की आबादी 44% है, वहां सबसे ज़्यादा नाम काटा गया है। इसी तरीके से अररिया, जहां मुसलमानों की आबादी 43% के करीब है, वहां सबसे ज़्यादा नाम काटा गया है। पूर्णिया, जहां मुसलमानों की आबादी 39% है, वहां सबसे ज़्यादा नाम काटा गया है। इसी तरीके से दरभंगा 22% मुसलमानों की आबादी है, सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। मधुबनी, जहां सबसे ज़्यादा नाम, वहां भी 22% मुस्लिम आबादी, सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। और इसी तरीके से सीतामढ़ी, जहां से मैं आता हूं, वहां भी 22% मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। ये 6 अजलाओं की लिस्ट है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे ही अजला में मुसलमानों के नाम क्यों काटे गए? ये अब तक पता नहीं चला है कि किन के नाम काटे गए हैं, लेकिन आप देखेंगे सिलसिलावार तो उन अजला में ज़्यादा नाम काटे गए हैं जहां ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। जाहिर बात है कि जहां जिसकी आबादी ज़्यादा है, अगर वहां नाम कटे हैं तो जाहिर बात सबसे ज़्यादा कोई मुतासिर होगा वो मुसलमान होगा। इसी तरीके से जो तज्जिया किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं उनमें अक्सरियत औरतों की है, यानी ओमेन के ख़वातीन के नाम सबसे ज़्यादा काटे गए हैं। और ये सवाल बहुत अहम इसलिए है कि लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है तो उसमें औरतों की मर्दों के मुकाबले में औरत जो वोमेन वोटर्स से तादाद कम है, लेकिन वोट देने वालों में ख़वातीन सबसे ज़्यादा थी। इससे पता चलता है कि बिहार में
हिजरत करने वाले, नकले मकानी करने वाले मर्दों की तादाद ज़्यादा है। वो दूसरे स्टेट में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। वो बिहार में ज़्यादा औरतें रहती हैं, इसलिए इलेक्शन में भी औरतों ने ज़्यादा वोट दिया। अब जिन औरतों के वोट से सरकार बनाने वाली पार्टियां खामोश हैं आज, उन औरतों के नाम सबसे ज़्यादा काटे गए हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि उनके नाम कैसे काटे गए। इसी तरीके से जिन अजला में, जिन डिस्ट्रिक्ट में दलितों और आदिवासी की तादाद ज़्यादा है, वहाँ कम नाम काटे गए। ये जितने मैं आदाद शुमार बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे वो आएगा, उनके नाम काटे गए हैं। इसी तरीके से और जिन अजला में दलितों के नाम सबसे कम है, वहाँ ज़्यादा काटे गए हैं। तो इसका मतलब है कि दलित को लेकर भी सियासत खेली गई है। और मुस्लिम अक्सरती अजला में ज़्यादा नाम, और आज आज द हिंदू में भी, आज अंग्रेजी अखबार द हिंदू है, उसमें एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट का मैं आपको की स्क्रीन पे ये दूंगा। बिहार इलेक्टोरल रोल आफ्टर SIR शो कंसर्निंग देम। उसमें 4 चार्ट बनाए गए हैं। तो पहले चार्ट में ये बताया गया कि सबसे किन अजला में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। सबसे ज़्यादा नाम जो काटा गया है किशनगंज में, वो 8% से ज़्यादा है। उसके बाद कटिहार, अररिया, पूर्णिया और गोपालगंज, ये तादाद है नाम कटने वाले। मतलब टोटल वोट जो नाम कटे हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो है गोपालगंज में था, और उसके बाद किशनगंज में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। ये जो अजला है, आप चार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, उसमें बतलाया गया है। इसी तरीके से चार्ट नंबर 2 में बतलाया गया है कि जिन अजला में दलितों की तादाद कम है, वहाँ ज़्यादा काटे गए हैं। जिन अजला में गया सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन वहाँ नाम कम काटे गए हैं। इसी तरीके से आप नक्शा देख लीजिए कि बताया चार्ट है कि किन किन इलाके में नाम काटे गए हैं। हाँ, चार्ट नंबर 3 में आप देख लें, इसमें बतलाया गया कि जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा 2024 के इलेक्शन में औरतों ने वोट दिया था। हिस्टोरिकली तौर पे औरतों ने वोट दिया था, लेकिन इस मर्तबा नाम जो काटे गए हैं, औरतों के काटे गए हैं। इसी तरह चार्ट नंबर 4 में देखिए, सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर हैं, किस अजला में ज़्यादा हैं, उनमें सुपौल, ये चार्ट नंबर 4 में देख रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सुपौल नज़र आ रहा होगा ऊपर में। उसके बाद मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज है, जहाँ पे सुपौल में 30% लोग माइग्रेंट वर्कर हैं, मधुबनी में 28 के करीब है, पूर्णिया, किशनगंज में 20 के करीब है, और इन अजला में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन का जो नाम काटने की एक अव्वल पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट नहीं दिया है कि किनके नाम काटे गए हैं और क्यों काटे गए हैं। जबकि पहले जो नाम, जिन लोगों के नाम काटे जाते थे, वो उनके पास तजिया होता था, लेकिन इस मरतबा नहीं है। हम आपको अब स्क्रीन पे वो भी देंगे कि किन अजला में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। जैसे गोपालगंज में आबादी कम है, लेकिन गोपालगंज का असेंबली हल्का है, वहाँ पे 18% लोगों के नाम काटे गए हैं। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का जो किशनगंज जो असेंबली हल्का है, वहाँ 14% नाम काटे गए हैं। स्क्रीन पे आ रहा है, आपके देख रहे होंगे कि पूर्णिया का जो ये धमदा क्षेत्र है, वहाँ 11% लोगों का नाम काट दिए गए हैं। तो ये अगर जिन असेंबली हल्के में ज़्यादा नाम काटे गए हैं, उनको आप देखेंगे और फिर मिलाएंगे कि इन सीटों पे सबसे किन पार्टी की जीत थी, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये SIR के ज़रिए उन सीटों पे ज़्यादा नाम काटे गए हैं जहाँ पे पोजीशन ज़्यादा मजबूत थी। जाहिर बात है कि गुज़श्ता जो 2020 का जो लोकसभा इलेक्शन, ये असेंबली इलेक्शन था, जीत की मार्जिन बहुत कम थी दोनों पार्टियों के बीच में। अगर 5,000-6,000 मार्जिन से कम जीतने वाली पार्टी जीती है और वहाँ ज़्यादा पैमाने पर नाम काट लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टी के वोटर बेस पे हमला किया गया है। और इसके पीछे आप जो हमने SC पॉल्यूशन के बारे में, उसका भी आप देख ले चार्ट, कि किस तरह से जिन अजला में ज़्यादा आबादी वहाँ कम नाम काटे गए हैं, और जिनमें
कम आबादी है, ज़्यादा आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट में कम काटे गए हैं। और मुस्लिम पॉपुलेशन वाले इलाके का भी चार्ट देख रहे हैं कि किन इलाके में ज़्यादा काटे गए हैं। सबसे 30% ये 40% ये जो नाम कटे हैं वो किशनगंज वगैरह के हैं। और मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में बता ही दिया कि जो सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं किशनगंज, वहाँ 68% मुसलमानों की आबादी है। कटिहार में 44, अररिया में 43, पूर्णिया में 39, दरभंगा में 22, वेस्ट चंपारण में 22, सीतामढ़ी में 22, ईस्ट चंपारण में 90, भागलपुर में 18 और मधुबनी में 18। ये जो अजला है वहाँ पे नाम सबसे ज़्यादा काटे गए, वहाँ मुसलमानों की आबादी है। गोपालगंज में 15% लोगों के नाम काटे गए हैं। पूर्णिया में देखेंगे 12%, किशनगंज में 12%, मधुबनी में 10%, भागलपुर में 10%, सीतामढ़ी में 9%, सहरसा में ये मुस्लिम बहुल इलाका नहीं वहाँ भी 9%, समस्तीपुर में 9%, सारण में 9% और शिवहर में 9%। ये है नाम काटने। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो बतलाया गया है। इसी तरीके से आप जो बिहार डिस्ट्रिक्ट औरतों के नाम ज़्यादा काटेंगे ये बतला दिया जाएगा। जैसे राजपुर SC सीट है, वहाँ पर 69% जो नाम कटे गए हैं उसमें 69% औरतें हैं। रामगढ़ जहाँ 67% औरतों के नाम काटे गए हैं। 2 बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी और औरतें, चाहे उन औरतों का ताल्लुक किसी भी बिरादरी से हो, इस SIR में सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और ये बात याद है, डिस्क्लेमर के तौर पर ये बात याद रखिए कि ये कोई हतमी नतीजा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के नाम अभी नहीं आए हैं उन्हें 30 सितंबर से पहले तक अपनी शहरियत को साबित करने का एक मौका है। वो एतराज़ करके इलेक्शन कमीशन पर दरख्वास्त दे सकता है और उसके लिए उनको अपनी शहरियत के दस्तावेज, जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, वो जमा करना होगा। और 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगा। अभी जो जारी हुआ है एक मुजव्वज़ा है, तजवीज़ पेश की गई, ये नाम है। उसके बाद जिनके नाम नहीं है उनको एक मौका है कि वो अपने शहरियत के कागजात के साथ इलेक्शन कमीशन के पास जाए और फिर अपना साबित करें। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।